ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेज बारिश में मिमी अकेले खड़ी रो रही होती है। जीहू अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचता है। उसे देखते ही मिमी उसके पास जाकर रोते हुए प्लीड करने लगती है कि ये सब उसने नहीं किया, उसने मिस्टर और मिसेस किम को नहीं मारा। लेकिन जीहू उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सब करने के बाद भी एक्सप्लेनेशन दे रही हो अपने आप को बचाने के लिए। मिमी कहती है उसने कुछ नहीं किया, बस एक बार वो उसकी बात सुन ले। तब जीहू उससे कहता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, तो अभी यहीं तुम अपने घुटनों के बल बैठो मेरे आगे। या जिन फैमिली की बड़ी बेटी का घमंड इतना है कि वो अपने घुटने नहीं टेक सकती किसी के आगे। तब मिमी कहती है, अगर ऐसा करने से तुम मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लोगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और अपने घुटनों पर बैठ जाती है। जीहू तब कहता है कि तुम इसी लायक हो, और वहाँ से चला जाता है। मिमी बारिश में ऐसे ही बैठी रहती है। अगली सुबह जीहू आता है। मिमी उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अब तुम मेरा एक्सप्लेनेशन सुनोगे। लेकिन जीहू उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो, क्या एक्सप्लेनेशन सुनूं मैं तुम्हारी? बेहतर यही होगा कि तुम अपना क्राइम एडमिट कर लो। मिमी फिर कहती है, क्या एडमिट कर लूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, इससे अच्छा मैं मर जाना प्रेफर करूंगी। तब जीहू कहता है, ठीक है ऐसा है तो देखते हैं, और अपने गार्ड को ऑर्डर करता है मिमी को बेसमेंट में बंद करने का। गार्ड मिमी को ले जाता है। वो वहाँ एक केज में बंद होती है। जीहू वहाँ ड्रिंक लेकर जाता है और उससे कहता है, तुम्हें देखकर तो दया आ रही है मुझे, मैं तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट करवाऊंगा। मिमी ड्रिंक के लिए आगे बढ़ती है कि जीहू ड्रिंक पीछे कर लेता है और अपनी एक उंगली ड्रिंक में डुबोकर मिमी को ऑफर करता है। मिमी मजबूरन उसकी उंगली लिक करती है। जीहू उससे पूछता है, क्या तुम्हें और चाहिए है? मिमी हाँ में अपना सिर हिलाती है, लेकिन जीहू कहता है, तुम्हें और नहीं मिलेगा, तुम ज्यादा पानी नहीं पी सकती, अभी तुम्हारा ब्लड जो निकलना है, और खुद वो ड्रिंक पी जाता है। अगले दिन जीहू अपने गार्ड्स के साथ मिमी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और नर्स से उसका ब्लड निकालने को बोलता है। नर्स जीहू से कहती है कि ये तो कमजोर लग रही है, तो ऐसे में ब्लड कैसे निकाले, लेकिन जीहू उसकी नहीं सुनता, इसलिए नर्स फिर मिमी का ब्लड निकालती है। तभी जीहू को किसी का कॉल आता है। जीहू मिमी को बताता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया है। मिमी शॉक होकर जीहू को देखती है। तब वो उससे कहता है कि मुझे क्यों ऐसे देख रही हो, वो डिप्रेशन का शिकार थी, तो ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। तब कहता है कि मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम देता हूँ फ्यूनरल की प्रिपरेशन करने का, लेकिन भागने के बारे में सोचना भी मत, अपने डैड के बारे में सोचना जो जेल में है। मिमी फिर गुस्से में जीहू से कहती है, तुम एक शैतान हो, मेरे डैड जो जेल में है, मेरी मॉम जो डिप्रेशन में थी, सब तुम्हारे वजह से हुआ। इतने में जीहू उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, ये सब मेरे पेरेंट्स को मारने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। तब मिमी कहती है, मैंने बहुत बार बता दिया तुम्हें कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा, किसी और ने मारा है। जीहू कहता है, ठीक है अगर ऐसा है तो बताओ किसने किया ये सब। तब मिमी कहती है, ये तो तुम जिनी से ही पूछना जब वो होश में आ जाएगी। तब जीहू कहता है कि वो जिनी को बहुत अच्छे से जानता है और वो किम फैमिली का हिस्सा है, और मिमी से कहता है कि वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दे और ये रोना धोना वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जाकर करे। तब वो गार्ड से मिमी के हैंडकफ खोलने को कहता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मिमी चेयर पर बैठकर रोने लगती है। अपनी मॉम के फ्यूनरल पर मिमी रोती रहती है कि उसे कॉल आती है। एक आदमी उसे कॉल पर बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और कल हॉस्पिटल आ जाए अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स लेने। तभी जीहू वहाँ आ जाता है। मिमी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तब जीहू कहता है, आखिर वो मेरी मदर इन लॉ थी, तो उनका सन इन लॉ होने के नाते एक अगरबत्ती तो मुझे भी जलानी चाहिए उनकी फोटो के पास। अब मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल भी नहीं हूँ। तभी मिमी के फोन से वो किसी लड़के की आवाज सुन लेता है और पूछता है, तुम किस आदमी से कॉल पर बात कर रही हो? तब वो मिमी के हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है, अभी बस 8 ही दिन हुए हैं और तुमने कोई और ढूंढ लिया। वो गुस्से में मिमी का फोन तोड़ देता है और कहता है, तुमसे अकेले नहीं रहा जा रहा है ना, तो कोई नहीं, मैं तुम्हारी ये कमी पूरी कर देता हूँ। और फिर जबरदस्ती मिमी को किस करने लगता है। मिमी उसे दूर करती है और एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ये क्या कर रहा है, वो उसकी मॉम के फ्यूनरल पर। तब जीहू गुस्से में उससे कहता है, तुम्हें बस फ्यूनरल तक की आजादी दी थी मैंने, और तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, तो क्या मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता? मिमी फिर उससे कहती है कि तुमने कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। जीहू फिर गुस्से में कहता है कि मेरा ट्रस्ट तुमने उसी दिन तोड़ दिया था जब तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा, और मिमी पर थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। जीहू उससे कहता है कि ये ड्रामा करना बंद कर दे और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिमी हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर उसे दवाइयाँ देता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो जीहू को नहीं बताना चाहती कि वो प्रेग्नेंट है। तब मिमी कहती है, नहीं, और प्लीज इस बात को सीक्रेट ही रहने देना। मिमी फिर डॉक्टर को थैंक यू बोलकर वहाँ से बाहर जाती है कि बाहर जीहू और उसके गार्ड्स खड़े होते हैं। मिमी पूछती है, वो यहाँ क्या कर रहा है।
तब वो कहता है, मैंने तो सोचा था तुम हॉस्पिटल जीनी के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आई हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारा अफेयर यहीं चल रहा है। मिमी फिर उसके पास जाकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब जियू कहता है, अच्छा है, मुझे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा तुम्हें, अब चलो और अपना ब्लड निकलवाओ। गार्ड्स फिर मिमी को पकड़ कर ले जाते हैं। ब्लड निकलने के बाद मिमी कमजोरी महसूस करती है, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। ये देखकर जियू अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो शेफ को बोलकर मिमी के लिए नरिशिंग सूप बनवाए। मिमी केस में बहकी होती है। एक आदमी मिमी के लिए सूप लेकर आता है और कहता है, जियू का बनवाया है ये तुम्हारे लिए, इसे पी लो, इससे तुम्हारी बॉडी वार्म रहेगी। लेकिन मिमी पानी मांगती है। तब वो आदमी कहता है, तुमने मेरी चीनी के साथ बुरा किया और अब मुझे ये ऑर्डर देना बंद करो। मिमी फिर उससे कहती है, बटलर, उस दिन जो हुआ था वो हम दोनों को अच्छे से पता है। जीनी ही सबको नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन खुद ही फंस गई। बटलर फिर कहता है, इसमें गलती तुम्हारी है जो तुम मेरी जीनी के किम फैमिली की मिस्ट्रेस बनने के रास्ते में आई। अगर तुम नहीं होती तो मैं और किम फैमिली बहुत पहले ही इन लॉस बन चुके होते। तब बटलर खड़े होकर मिमी से कहता है कि वो सारी जिंदगी इसी केस में सड़ती रहेगी और सूप मिमी के सिर के ऊपर गिराते हुए हंसने लगता है। अगले दिन हॉस्पिटल में बटलर और जीहू जीनी को देखने जाते हैं। बटलर जीहू से कहता है कि मेरी जीनी कितनी बदनसीब है। जीहू फिर कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीनी जल्दी ठीक हो जाएगी और इसके सारे ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। बटलर फिर कहता है कि आपका ये एहसान जिंदगी भर रहेगा हम पर और मैं हमेशा आपका गुलाम बनकर रहूंगा। जीहू फिर कहता है कि ऐसा मत बोलो, मेरे पेरेंट्स ने जीनी को हमेशा अपनी फैमिली का हिस्सा समझा और जो कुछ भी हुआ उसमें गलती मेरी भी है। तब बटलर कहता है, नहीं साहब, गलती उस औरत मिमी की है। जीहू फिर बटलर की ओर देखता है, जिससे वो चुप हो जाता है। तब जीहू कहता है, क्या मैडम तक वो मेडिसिन पहुंचा दी थी? बटलर कहता है, हाँ, लेकिन उन्होंने वो सूप पीने से मना कर दिया और पूरा सूप गिरा दिया। जीहू फिर मिमी के पास पहुंचता है और कहता है, शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया था जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें वीकनेस है। शायद तुम इतनी भी वीक नहीं हो, अभी भी तुम में लोगों को ट्रबल देने की ताकत बची है। मिमी कहती है, ऐसा ही है, तुम मुझे जल्दी मार दो। जीहू फिर कहता है, जब तुम में इतनी ही ताकत है तो कल तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी पर आओगी। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन वो जीहू के पेरेंट्स की ग्रेव पर पहुंचते हैं। गार्ड्स मिमी को घुटनों पर बिठाते हैं। जीहू उससे कहता है कि आज रात तुम ऐसे ही यहाँ बैठकर अपनी गलतियों के लिए रिपेंट करोगी। मिमी उससे कहती है, ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तब जीहू कहता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या यहाँ? और मैं नहीं चाहता कि दोबारा हॉस्पिटल में जाकर उस म्यू सरनेम वाले आदमी से मिलो, वरना तुम्हारे डैड जो जेल में हैं उन्हें और ज्यादा तकलीफ होगी वहाँ। तब वो अपने गार्ड्स को मिमी पर नजर रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। जब जीहू कार में बैठा होता है, उसका असिस्टेंट वहाँ आकर उसे बताता है कि मिमी के घुटनों से खून आ रहा है, क्या उसे घर जाने दे? तब जीहू कहता है, नहीं, वो सुबह तक वैसे ही रहेगी वहाँ। बटलर को कोई कॉल करके बताता है कि मिमी को रात भर सेमेट्री में नील होने की पनिशमेंट मिली है। वो पूछता है, क्या वो अभी भी वहीं है? तब वो कहता है, जिन आदमियों को मैंने कहा था वे वहाँ पहुँच जाएंगे। बटलर उससे कहता है कि वो पैसे भिजवा देगा और मास्टर जीहू की फिक्र न करे, वे बीच में नहीं आएंगे। वे खुद इस टाइम मिमी से नफरत करते हैं। जीहू ऑफिस में काम कर रहा होता है। तब उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि आज वो जल्दी घर चले जाए क्योंकि आज थंडर स्टॉर्म होने वाला है। जीहू सोचने लगता है, बिजली चमकती है। मिमी के साथ जो गार्ड्स थे उनमें से एक पेशाब जाना होता है। वो अगले से पूछता है कि कहाँ जाऊँ? तब वो दूसरा भी उसके साथ जाने लगता है। मिमी उन्हें रुकने को कहती है, लेकिन वे नहीं सुनते और चले जाते हैं। मिमी अकेली हो जाती है। तभी उसे हलचल की आवाजें आती हैं। वो यहाँ वहाँ देखती है। तभी दो आदमी अचानक उसके सामने आते हैं। मिमी डर जाती है। जीहू अपने असिस्टेंट को कार निकालने को बोलता है। वे दोनों गुंडे मिमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मिमी उसका हाथ काटने की कोशिश करती है, लेकिन वे गुंडे उस पर थप्पड़ मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी जीहू अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पहुँचता है। वो गुंडे जीहू से कहते हैं, तुम हो कौन? हमारा अच्छा टाइम खराब करने आ गए, और जीहू को मारने जाते हैं। तभी जीहू और उसका असिस्टेंट दोनों गुंडों को मार गिराते हैं। जीहू मिमी के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि मिमी के सिर के पीछे से खून आ रहा है। तब वो अपने असिस्टेंट से दोनों गुंडों के हाथ काटने को कहता है। मिमी होश में आती है। वो जीहू से कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। जीहू कहता है, क्या कहा तुमने? तुम अभी नहीं मर सकती, अभी तुमने अपने पाप का पश्चाताप अच्छे से नहीं किया। मिमी कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सब पर इतने में बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में मुंह मिमी का चेकअप करता है और जीहू से बोलता है, तुम्हें कैसे नहीं दिख रहा सब? जीनी ने ये सब खुद किया और खुद ही फंस गई और सारा नाम तुम पर आ गया। तभी जीहू अपने असिस्टेंट
असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है और डॉक्टर मू से कहता है अगर चेकअप हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। डॉक्टर मू से कहता है मिस्टर किम, मेरी एडवाइस है कि आपको दूसरी औरतों पर कम और अपनी वाइफ पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जीहू तब उससे कहता है ये मेरा फैमिली मैटर है तो तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मू वहाँ से चला जाता है। तब जीहू मिमी से कहता है अगर तुम जिंदा हो, मरी नहीं हो तो उठो और घर चलो। मिमी बेसमेंट में पहुँचती है। वो वहाँ देखती है कि केश नहीं है। तब जीहू उससे कहता है मुझे पता है तुम्हें कुत्ता बनकर रहना पसंद है, लेकिन मैंने वो केज हटवा दिया है, तुम अपने बेडरूम में सो सकती हो। तब वो मेड को बुलाता है और कहता है मैडम को रूम में ले जाओ बात के लिए। मिमी नहा कर आती है और जीहू से पूछती है आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर लो, मैं रेजिस्ट नहीं करूंगी। तब जीहू कहता है मैं करूं और तुम खुद करो, दोनों में फर्क है, और तुम्हें तो मेरा कुत्ता बनकर रहना है तो जो मैं कहता हूँ वो करो। मिमी फिर गुस्से में उससे कहती है क्या तुम ऐसे ही मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहते हो? तब जीहू कहता है आज मैं अच्छे मूड में हूँ इसलिए तुम्हें ये चांस दे रहा हूँ। मिमी उस पर एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है तुम किसी जानवर से कम नहीं हो। तब जीहू कहता है जो तुमने किया उसके सामने ये कुछ नहीं है, और मिमी को बेड पर फेंक देता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। मिमी उसे रोकने की कोशिश करती है। जैसे तैसे मिमी बेड से उठकर जाने लगती है कि जीहू उससे कहता है ये मत भूलो कि तुम्हारे डैड जेल में है और मेरे एक कहने पर मैं उन्हें सारी उम्र कैद रख सकता हूँ, इसलिए अभी भी टाइम है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मिमी फिर अपना गाउन उतारकर जीहू को बेड पर लिटाकर किस करने लगती है। अगली सुबह दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। मिमी को वॉमिटिंग आती है। वो वॉशरूम की ओर जाती है। जब वो वापस आती है जीहू उससे पूछता है क्या हुआ। मिमी उसे बताने की कोशिश करती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन तभी जीहू को कॉल आती है और उसे खबर मिलती है कि जीनी को होश आ गया है। वो मिमी से कहता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है। जीहू हॉस्पिटल पहुंचता है। जीनी उसे हक कर लेती है और कहती है मुझे लगा था मैं कभी आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। तब जीनी का डैड बोलता है फाइनली तुम्हें होश आ गया, मुझे तो लगा था तुम अपने डैड को ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी। तब जीनी जीहू से पूछती है मिमी कहाँ है? जीहू कहता है अभी तो तुम्हें होश आया है और तुम मिमी के बारे में पूछ रही हो। तब जीनी कहती है आओ प्लीज मिमी को कुछ मत करना, मुझे पता है उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया होगा। तब जीहू उससे कहता है ठीक है तुम फिलहाल आराम करो, लेकिन जीनी कहती है कि उसे बाहर वॉक पर जाना है। मिमी बच्चों की ड्रेस देख रही होती है कि तभी जीनी उसे आवाज देती है और कहती है गलत मत समझो, ब्रदर जीहू तो बस मेरे साथ वॉक पर आ रहे हैं और जो भी पास में हुआ उसे प्लीज भूल जाओ, हम फिर से पहले की तरह रहते हैं। मिमी लेकिन पीछे हट जाती है। जीहू उससे कहता है ये क्या बिहेवियर है? मिमी के कुछ कहने से पहले ही उसे उल्टी आने जैसा फील होता है, इसलिए वो भागकर वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। जीनी जीहू से कहती है शायद उसकी तबीयत खराब होगी, मैं जाकर चेक करती हूँ, तब तक आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दीजिए। जीहू ठीक है कहता है। जीनी मिमी के पीछे वॉशरूम में जाती है और उससे पूछती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मिमी कहती है तुम्हें क्या मतलब? तब जीनी कहती है मुझे मतलब नहीं होगा तो किसको होगा, आखिर मैं फ्यूचर मिसेस किम हूँ, तो क्या पता तुम इस बच्चे का यूज करके जीहू को ब्लैकमेल करो। तब मिमी कहती है ये मत भूलो अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। जीनी फिर व्हील चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। मिमी ये देखकर हैरान होती है। जीनी फिर उससे कहती है तुम्हें क्या है, जीहू ने तुम्हें अभी तक इसलिए रखा है कि वो तुमसे प्यार करता है? नहीं, उसने तुम्हें इसलिए रखा है ताकि वो तुम्हें टॉर्चर कर सके और मेरा बदला ले सके। और हंसने लगती है। मिमी उससे कहती है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? तुमने जीहू के मॉम डैड तक को मार डाला बस इसलिए कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा सको, वो तो तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानते थे। तब जीनी कहती है हाँ, क्योंकि वो मेरे और जीहू के रिश्ते के लिए नहीं मान रहे थे इसलिए उन्हें मारना पड़ा। तब मिमी कहती है तब भी कोई फायदा नहीं, मेरे जाने के बाद भी जीहू कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। तब जीनी कहती है ये बकवास बंद करो, अगर तुम बीच में ना आई होती तो जीहू कब का मेरे साथ होता, मैं बचपन से उसके साथ हूँ, तुमसे ज्यादा मैंने उसके साथ बिताया है, तुम तो बाद में आई। तब मिमी उसे अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है ये देख रही हो किम फैमिली की एयरलूम, इसकी कीमत 100 मिलियन से ज्यादा है, जीहू के मॉम डैड ने मुझे दी थी। जीनी फिर गुस्से में उसके हाथ से रिंग निकालने की कोशिश करती है और कहती है ये मेरी रिंग है, लेकिन वो निकाल नहीं पाती। तब वो मिमी से कहती है तुम जिन फैमिली की बड़ी बेटी हो और मैं एक हाउसकीपर की बेटी, तुम्हारे पास बचपन से ही सब कुछ है, तो तुम मुझे जीहू को क्यों नहीं दे देती? तब मिमी कहती है हम किस घर में जन्म लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, ना ही ये कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम बुरे काम करो, और तुमने हमेशा बस चुराने की कोशिश की है, चाहे वो जीहू हो या ये रिंग। ये कहकर मिमी वहाँ से चली जाती है। बाद में जब मिमी और जिनी रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, जिनी जानबूझकर खुद ही व्हील चेयर से नीचे गिर
जाती है। जीहू ये देखकर दौड़कर वहाँ पहुँचता है और मिमी को डांटते हुए कहता है, ये सब तुम क्यों कर रही हो? हर समय किसी से जलते रहना ठीक नहीं है, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। फिर फ्लैशबैक में वो दिन दिखाते हैं जब पहले जिनी का एक्सीडेंट हुआ था और जीहू के मॉम डैड की डेथ हुई थी। जीहू बटलर को बुलाने आता है, तभी वो देखता है मिमी के पैर पर चोट के निशान। वो पूछता है ये सब कैसे हुआ? जीनी कहती है कि वो गिर गई थी। तब जीहू कहता है, क्या तुम मुझे छोटा बच्चा समझती हो? ये गिरने के निशान नहीं है। क्या ये सब मिमी ने किया है? जीनी कहती है, नहीं नहीं, मैं अपनी ही गलती की वजह से गिरी थी। तब बटलर जीनी से कहता है, कब तक मास्टर से बात छुपाती रहोगी? तुम सच बता दो। तब जीहू कहता है, तो मतलब ये मिमी ने ही किया है? और वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तो जीनी कहती है, मिमी को कुछ मत बोलना। फिर दोनों बाप बेटी हंसने लगते हैं। आगे वो याद करती है कि कैसे फिर उसने किसी को बोलकर जीहू के मॉम डैड की कार का एक्सीडेंट करवाया था। उसी दिन जीनी को भी कहीं जाना था। जीनी और जीहू जब कार का वेट कर रहे थे, तभी जीहू के मॉम डैड वहाँ आते हैं और जीनी से कहते हैं, तुम फाइनेंशियल सिटी जा रही हो ना, हमारे साथ चल लो, हम कंपनी जा रहे हैं, तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। जीहू भी फिर जीनी से कहता है कि वो उन्हीं के साथ चली जाए और इसी तरह जीनी खुद ही अपने बनाए जाल में फंस गई थी। जिनी फिर हॉस्पिटल बेड पर होती है। जीहू और मिमी भी वहाँ खड़े होते हैं। तब जिनी के डैड आते हैं और मिमी को बोलने लगते हैं, क्या अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा? और कितना परेशान करोगी मेरी बेटी को? जीहू बटलर को चुप रहने को बोलता है। जीहू फिर मिमी के और पास जाकर बोलता है, क्या बोलना चाहोगी अब तुम? और फिर मिमी को जिनी से माफी मांगने को बोलता है, लेकिन मिमी साफ मना कर देती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए वो माफी नहीं मांगेगी। ये सुनकर जीहू बहुत गुस्सा हो जाता है। मिमी फिर वहाँ से बाहर जाती है। जीहू भी उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। तब मिमी उससे कहती है, अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा सब होगा तो उस दिन मैं उस कार में मरना पसंद करती। तब जीहू कहता है, ये सारी गलती भी तो तुम्हारी ही है, तुम्हारी वजह से आज फिर जिनी इंजर्ड हो गई और इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी ही होगी। तब मिमी कहती है, आखिर कब तुम सच देखोगे? मैंने कुछ नहीं किया और इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जीहू फिर अंदर जिनी के पास जाता है। नर्स उन्हें बताती है कि जीनी बिल्कुल ठीक है, बस उसे आराम करने की जरूरत है। तब जीहू जीनी से कहता है, मैंने एक्सीडेंट की सर्वेलेंस फुटेज देखी, उस कार ने तुम्हें हिट नहीं किया, शायद तुम्हें शॉक लगा, इस वजह से तुम नीचे गिरी। तब जीनी कहती है, हाँ हो सकता है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तब जीहू उससे पूछता है, जब तुम मिमी से बात करने वॉशरूम में गई थी तब क्या बात हुई थी तुम्हारी? जीनी बताती है कि वो तो बस मिमी से दोबारा पहले की तरह अच्छे से रहने की बात करने गई थी, लेकिन मिमी माने ही नहीं और इसलिए उसे मनाने के लिए वो बाहर उसके पीछे पीछे गई और उसने ट्रैफिक लाइट नहीं देखी, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। इतना कहकर वो फिर रोने लगती है। जीहू फिर उससे कहता है, रो मत, आराम करो, और खुद कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। जाते समय उसे रास्ते में मिमी दिखती है। वो उसके पास जाने की सोचता है कि तभी वो डॉक्टर म्यू को मिमी के पास जाते हुए देख लेता है। डॉक्टर मिमी को दवाई का थैला पकड़ाता है। मिमी रो रही होती है। ये देखकर डॉक्टर उसके आंसू पोंछता है। ये सब देखकर जीहू को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। रात को घर आने के बाद जीहू जबरदस्ती मिमी को रूम में लाता है। मिमी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तब जीहू उससे कहता है, ओह तो मतलब सिर्फ वो डॉक्टर म्यू तुम्हें टच कर सकता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें टच नहीं कर सकता? मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, अब तुम अपनी गलती का अंजाम देखोगी। तब मिमी कहती है, प्लीज मेरे डैड को कुछ मत करना, मुझे चाहे जितना टॉर्चर कर लो। तब जीहू बेड की ओर इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, देखते हैं फिर तुम कैसे बिहेव करती हो। मिमी फिर बेड पर जाकर लेट जाती है। जीहू उसे किस करने लगता है। अगली सुबह जब मिमी उठती है, जीहू वहाँ नहीं होता। एक कुरियर आता है, उसमें एक टेडी और लेटर होता है। वो मिमी के डैड ने भेजा था एज बर्थडे गिफ्ट। मिमी लेटर पढ़कर रोने लगती है और याद करती है कि कैसे अपने पेरेंट्स की मौत के लिए जब जीहू उसे ब्लेम कर रहा था तो उसके डैड ने नाम अपने ऊपर ले लिया और खुद मिमी की जगह जेल जाने को मान गए। जीहू ने मिमी के लिए केक बनवाया था। मिमी वहाँ आती है और जीहू से पूछती है, तुम यही हो, अपनी जीनी के पास क्यों नहीं गए? तब जीहू कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तो मत करो ये सब। और फिर वो मिमी को एक चेन एज बर्थडे प्रेजेंट देता है। मिमी थैंक यू बोलकर उसे साइड रख देती है। तब जीहू खुद उसे वो पेंडेंट पहनाता है। तभी जीहू को बटलर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जीनी को बुरा सपना आया है और वो बस आपका नाम ले रही थी। मैं जरा बाहर गया और वापस आकर देखा तो जीनी यहाँ नहीं थी। तब जीहू कहता है, ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ, और चला जाता है। मिमी गुस्से में वो पेंडेंट निकाल कर वही रख देती है। जीहू जीनी को व्हील चेयर में वापस हॉस्पिटल रूम में लाता है और
कहता है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, ऐसे अकेले यहाँ वहाँ मत जाओ। तब जिनी कहती है हाँ वो मैं बस डर गई थी। फिर कहती है जहाँ तक मुझे याद है आज मिमी का बर्थडे है ना, आपको उसके साथ होना चाहिए घर पे, लेकिन मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। तब जियू कहता है कोई नहीं, वैसे भी मॉम डैड के जाने के बाद अब किम फैमिली में तुम और तुम्हारे डैड ही बचे हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी ठीक होना है। तब जिनी कहती है मुझे भी अंकल आंटी की बहुत याद आती है, और जियू को हक करके रोने का नाटक करने लगती है। जियू जब वापस घर जाता है वो देखता है कि मिमी ने केक नहीं खाया था और वो पेंडेंट भी उसी टेबल पर रखा था। वो फिर बेडरूम में जाता है, मिमी सो रही होती है उस टेडी को हक करके। तभी मिमी के फोन में डॉक्टर मू की कॉल आ रही होती है। जिहू गुस्से में फोन लेकर बाहर जाता है और मू से कहता है ये कौन सा टाइम है एक मैरिड वुमेन को कॉल करने का डॉक्टर मू। तब वो कहता है ओ अच्छा, तो तुम्हें पता है कि तुम मैरिड हो, तभी तुम किसी और के साथ थे आज के दिन उसके बर्थडे पर। तब जीहू कहता है तो उसने तुम्हें ये भी बताया है। मियू कहता है अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो उसे छोड़ दो, मैं उसको अपने साथ रख लूंगी अगर तुम्हें कदर नहीं है तो। तब जीहू कहता है ये उनका फैमिली मैटर है और दोबारा मिमी को कॉल मत करना वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह जब मिमी उठती है वो देखती है कि उसका टैडी वहाँ नहीं होता और कुछ जलने की स्मेल आ रही होती है। मिमी जब बाहर जाकर देखती है तो जीहू ने उसका टैडी जला दिया था। मिमी जब वो टैडी आग से निकालने की कोशिश करती है तो उसका हाथ जल जाता है। तब जीहू उससे कहता है एक मामूली टैडी के लिए तुमने अपना हाथ चला लिया। मिमी कहती है वो मामूली नहीं है, वो मेरा बर्थडे प्रेजेंट है। तब जीहू कहता है वही प्रेजेंट जो उस डॉक्टर ने तुम्हें दिया है, तुम्हें पता भी है जो नेकलेस मैं तुम्हारे लिए लाया था वो कितने का है। तब मिमी कहती है बात पैसों की नहीं है, और फिर वो आग से टैडी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जीहू उसे पकड़ लेता है और बोलता है अगर तुम पहले बोलती कि तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुकान ला देता, अब तुम इसे चलते हुए देखोगी। टैडी पूरा जल जाता है। मिमी फिर वहीं बैठकर रोने लगती है। बाद में जीहू चीनी को लेकर घर आता है और उसे गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है। बटलर ये देखकर खुश होता है। जब मिमी ये देखती है वो जीहू से कहती है मुझे तुम किसी से बात करने तक नहीं दे रहे और खुद किसी और लड़की को घर ले आए और उसे गोद में भी उठा रखा है। तब जीहू कहता है ये ड्रामे बंद करो, तुम्हें पता है चीनी के पैर में चोट लगी है। जीनी फिर मिमी से कहती है तुम गलत मत समझो, जीहू तो बस मेरी हेल्प कर रहा है। फिर वो जीहू को उसे नीचे रखने को बोलती है। जीहू उसे व्हील चेयर पर बिठा देता है। तब बटलर जीहू से कहता है यंग मास्टर, मैंने आपसे पहले ही कहा था जीनी यहाँ नहीं रह सकती, मैडम उसे चैन से रहने नहीं देंगी, जीनी के लिए यहाँ रहना डेंजरस है। तब जीहू कहता है नहीं मैं देख लूंगा। तब वो मिमी का हाथ देखता है और गुस्से में कहता है मैंने तुमसे कहा था उस वूंड पर फर्स्ट एड करने को, तुम्हें पता नहीं है क्या, इससे इन्फेक्शन भी फैल सकता है। तब वो मेड पर भी चिल्लाता है तो मेड कहती है मैडम ने मना किया था दवाई लगाने से और ना कुछ खाया ना पिया, एक डॉक्टर को भी बुलाया था मैंने, लेकिन मैडम ने उसे भी डांट कर जाने को कह दिया। तब चीनी कहती है मुझे फर्स्ट एड करना आता है, मैं तुम्हारी दवाई कर देती हूँ, और आगे बढ़कर मिमी का हाथ पकड़ती है और अपना नाखून उसके घाव पर चुभाती है। मिमी अपना हाथ छुड़ाकर चीनी को दूर रहने को बोलती है। बटलर मिमी से कहता है मेरी बेटी तो बस आपकी हेल्प करना चाहती है। तब जीहू भी मिमी से कहता है हद होती है किसी चीज की, हमेशा ये नाटक करते रहना है तुम्हें। मिमी फिर कहती है ये यहाँ रहने आई है ना तो ठीक है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तब मिस्टर ली को भी अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी कि मैं उसे हार्म कर दूँ। जिनी फिर मिमी से कहती है ऐसा मत करो, मेरी वजह से तुम जीहू से लड़ाई मत करो, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ, और जाने का नाटक करती है। तब बटलर मिस्टर ली मिमी से कहता है मेरी बेटी अभी अच्छे से ठीक भी नहीं हुई है, अगर फ्यूचर में इसे कुछ हुआ तो मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं। जिनी फिर अपने डैड को चलने के लिए बोलती है। तभी जीहू मिमी से कहता है अब मिल गया तुम्हें चैन, अगर ये तमाशा हो गया होगा तो मेरे रूम में चलो। मिमी तब मिस्टर ली और जिनी से कहती है तुम दोनों को ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, जब जीहू चाहता है तुम यहाँ रहो तो खुशी खुशी रहो, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। और फिर मिमी वहाँ से चली जाती है। जीहू उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती। जिनी जीहू से कहती है कि वो मिमी को जाकर रोके। तब जीहू कहता है वो बस ड्रामे कर रही है, कुछ देर में खुद ही वापस आ जाएगी। मिमी जब रोड क्रॉस कर रही होती है तो एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मिमी रोड पर गिर जाती है। तब मिमी जीहू को कॉल करती है और बताती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब उसने नहीं किया, ये सब जीनी की चाल है। लेकिन जीहू नहीं मानता, वो उल्टा मिमी से कहता है कि ये नाटक अब बहुत ज्यादा हो रहा है। बाहर बिजली चमक रही होती है तो जीहू उससे कहता है अब जल्दी घर वापस आ जाओ, कहीं मर गई तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। मिमी सोचती है वैसे ही किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो जीहू से कहती है अगर मुझे दूसरा चांस मिलता तो मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना पसंद करती। कॉल कट हो जाती है। लोग मिमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं।
जीहू के फोन में किसी का मैसेज आता है। तब उसे पता चलता है कि मिमी का एक्सीडेंट हो गया है। ये देख वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। वो नर्स को बताता है कि वो मिमी का हस्बैंड है। नर्स कहती है उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है और इसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। तब जीहू कहता है मेरा ग्रुप ओ है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। बाद में जीहू बाहर वेट कर रहा होता है। डॉक्टर म्यू और नर्स मिमी को ऑपरेशन रूम से बाहर लाते हैं। जीहू उसके पास जाता है। तब म्यू जीहू से कहता है कैसे आ गए तुम यहाँ देखने। जीहू उससे कहता है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे ऐसे बात करने का। तब डॉक्टर म्यू कहता है हक तुम्हारा तो था ना, लेकिन तब भी ध्यान नहीं रख पाए। फिर वो बताता है कि मिमी का मिस कैरेज हो गया। ये सुनकर जीहू शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि मिमी प्रेग्नेंट है। जीहू मिमी के पास बैठा रहता है। मिमी को होश आता है। जीहू उससे पूछता है क्या वो ठीक है, क्या कुछ खाएगी, लेकिन मिमी उसे सीधे कहती है कि उसे डिवोर्स लेना है। वो जीहू से कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मैंने अपने पाप का पश्चाताप कर लिया है। तब जीहू उससे कहता है ऐसे कैसे डिवोर्स ले लोगी तुम। तब मिमी फिर कहती है प्लीज मुझे जाने दो अब। तब जीहू कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरा सब कुछ हो और मेरे अलावा तुम और कहीं नहीं जा सकती। अब मैं घर जाकर जीनी को देखता हूँ। डॉक्टर म्यू वहाँ आ जाता है। जीहू वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर मू मिमी को सॉरी कहता है कि वो उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। तब मिमी उससे एक फेवर मांगती है। जीहू जब वापस हॉस्पिटल आता है वो देखता है मिमी वहाँ नहीं है और बेड पर डिवोर्स के पेपर्स रखे थे। मिमी ने अपनी विंग भी निकाल कर बेड पर रखी थी। ये देख जीहू बहुत गुस्सा होता है और अपने गार्ड को कॉल करके मिमी को ढूंढने के लिए कहता है। मू मिमी के लिए पानी लेकर आता है। मू मिमी से कहता है कि वो यहीं रह सकती है जब तक वो चाहे। इस अपार्टमेंट के बारे में उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। मिमी कहती है जीहू उसे अभी ढूंढ रहा है और अगर वो हम दोनों को यहाँ देख लेगा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मिमी अपने डैड को हॉस्पिटल ले जाती है। उसके डैड उससे पूछते हैं क्या जीहू ने उसे टॉर्चर किया। मिमी कहती है नहीं और अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। डॉक्टर मू मिमी को बताते हैं कि उसके डैड को मिड स्टेज कैंसर है। ये शायद इरेगुलर खाने की वजह से और ओवरवर्क की वजह से हुआ है। मिमी पूछती है क्या मेरे डैड को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। तब मू बताता है बचा सकते हैं लेकिन कॉस्ट 5 मिलियन है। तब वो मिमी से कहता है कि वो 1 मिलियन तक उसे उधार दे सकता है। पहले तो मिमी ना बोलती है कि म्यू ऑलरेडी उसकी काफी हेल्प कर चुका है, लेकिन म्यू के इंसिस्ट करने पर मिमी मान जाती है। जीनी को कोई कॉल करके बताता है कि मिमी और उसके डैड हॉस्पिटल में हैं। तभी जीहू वहाँ आता है। जीनी उसे आवाज देती है और पूछती है क्या उसे मिमी के बारे में कोई न्यूज मिली। जीहू ना कहता है। तब जीनी उसे आज रात वहीं रुकने को बोलती है कि वो रात को अकेला फील करती है। तब जीहू कहता है यहाँ तुम्हारे डैड है तो तुम्हारे साथ। तब जीनी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे आपकी कंपनी चाहिए, आपके आसपास रहना है। तब जीहू अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है देखो तुम्हारे डैड इतने सालों से हमारे यहाँ है, तुम हमारे लिए फैमिली जैसी हो। मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें अपनी बेटी जैसे ट्रीट किया और मैंने भी तुम्हें अपनी छोटी बहन माना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर तुम्हें इस घर में अकेला फील हो रहा है तो मैं कल किसी से कहकर तुम्हारे लिए कहीं और रहने का इंतजाम कर दूंगा। तब जिनी कहती है नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप अभी मिमी को ढूंढने में ध्यान दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। बाद में जिनी हॉस्पिटल पहुंचती है मिमी के पास और कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी तक जिंदा बची होंगी। मिमी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। जिनी फिर कहती है अंकल की हालत देखकर लगता है इन्हें कोई सीरियस बीमारी है और शायद इसके इलाज में बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। फिर वो बताती है कि उसका कोई दोस्त है जिसको किडनी की जरूरत है, तो अगर मिमी अपनी एक किडनी उसे दे दे तो वो बदले में उसे बहुत सारे पैसे देगा। मिमी कहती है मैं क्यों तुम्हारी बातों का भरोसा करूं। तब चीनी कहती है मैं तो बस हेल्प करने आई थी, जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो वरना रहने दो। ये कहकर वो कार्ड बेड पर फेंक कर चली जाती है। मिमी वो कार्ड देखती है। रात को मिमी उस एड्रेस पर जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आकर मिमी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जब मिमी को होश आता है वो देखती है जीनी वहाँ मौजूद थी। वो जीनी से कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला। तब जीनी कहती है झूठ वाली क्या बात है, ये किडनी ब्लैक मार्केट में सेल होगी। मिमी कहती है ये तो इलीगल है, क्या तुम्हें जेल जाने का डर नहीं है। तब जीनी कहती है मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ जीहू है, वो मुझे कभी कुछ नहीं होने देगा। तब मिमी कहती है वो पैसे तो आ जाएंगे ना मेरे अकाउंट में। जीनी तब उसे दिखाती है कि पैसे ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं। मिमी फिर मन में सोचती है अगर वो जीहू से कभी मिली ही ना होती तो ये सब कुछ कभी होता ही नहीं। मिमी फिर अपने डैड के पास जाती है। वो उससे पूछते हैं कि कल रात को कहाँ गई थी। तब मिमी कहती है कि उसे कुछ काम था। तभी नर्स वहाँ आकर मिमी को मेडिकल फीस पे करने को बोलती है। मिमी के डैड उससे पूछते हैं क्या मुझे कोई सीरियस बीमारी है क्या, इलाज में ज्यादा पैसे तो नहीं लग रहे। तब मिमी कहती है नहीं नहीं, और जीहू ने उसे डिवोर्स के बाद के लिए पैसे दे रखे थे। तब वो अपने डैड को आराम करने को बोलती है। जीहू को एक आदमी कॉल करके
बताता है कि उसे मिमी के बारे में पता चला है, आजकल वो सब जगह जॉब ढूंढ रही है। तब जीहू कहता है मैं भी देखता हूँ कौन सी कंपनी उसे जॉब ऑफर करती है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके रिलेशन किम फैमिली कंपनी के साथ खत्म हो जाएंगे। मिमी एक जगह जॉब के लिए जाती है। वो उनसे कहती है मैंने सुना आप बस यंग फीमेल्स को हायर करती हैं ड्रिंक सर्व करने के लिए। तब वो लेडी बोलती है हाँ, यहाँ जो लोग आते हैं वो वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पीपल है। वो ऐसी यंग लड़कियों को काफी टिप्स वगैरह देते हैं। तुम्हें ये जॉब मिल सकती है अगर तुम कस्टमर को खुश रख सको तो, और तुम न्यू हो इसलिए तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी कम होगी। मिमी पूछती है बस ड्रिंक ही सर्व करनी है ना? वो लेडी कहती है हाँ, और तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी होगी। मिमी मान जाती है और कहती है मैं आज से ही काम शुरू करती हूँ। लेडी कहती है ठीक है, जाकर रेडी हो जाओ। मिमी चली जाती है। उसके जाते ही वो लेडी जीहू को इन्फॉर्म कर देती है। मिमी जब तैयार होकर आती है वो लेडी उसे बताती है एक ऑर्डर आया है और मिमी को वहाँ जाकर सर्व करना है। मिमी वहाँ जाती है। वो देखती है जीहू वहाँ बैठा था। मिमी पीछे मुड़कर वहाँ से बाहर जाने लगती है कि जीहू उसे रोक लेता है और बोलता है तुम बिना सर्व किए ही जा रही हो, यहाँ आओ। वहाँ बैठा एक दूसरा आदमी मिमी से कहता है अगर बहुत पैसे कमाना चाहती हो तो सर की बात मानो चुपचाप। मिमी टेबल के पास जाती है। जीहू उससे कहता है पैसे के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो वो दिखाओ मुझे। तब मिमी कहती है सर ये यहाँ के रूल्स नहीं है, मैं बस यहाँ ड्रिंक सर्व कर सकती हूँ और कुछ नहीं। तब जीहू कहता है यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं। दूसरा आदमी मिमी से कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, ये जगह किम फैमिली कंपनी की है और ये मिस्टर किम है उसके प्रेसिडेंट। जीहू पे एक ग्लास में ड्रिंक पोर करता है और मिमी से कहता है ये ड्रिंक पियो। दूसरा आदमी जीहू से कहता है ये बेचारी नई लड़की है, ऐसे रूड मत बनो इसके साथ। तब जीहू गुस्से में उससे कहता है तुम्हें अगर इस पर इतनी ही दया आ रही है तो इसके बदले तुम ही 10 ग्लास ड्रिंक्स पी लो। तब जीहू मिमी से कहता है अगर वो ये ड्रिंक पी लेगी तो बदले में वो उसे 1 मिलियन रुपए देगा। मिमी ड्रिंक पी लेती है। तब वो जीहू से कहती है मैंने ड्रिंक पी ली, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। जीहू कहता है ठीक है। फिर वो पैसे निकाल कर मिमी के ऊपर फेंकता है और उससे कहता है उठाओ। अगर वो उन पैसों को नहीं उठाएगी तो वो पैसे उसके नहीं होंगे। मिमी हिचकिचाती है लेकिन पैसे उठाने लगती है। दूसरा आदमी जीहू से कहता है ये तुमने अच्छा खेला, और अपने बैग से पैसे निकालता है और मिमी से कहता है क्यों ना मैं तुम्हारा एक कपड़ा ही करवाऊं और बदले में मेरे दिए पैसों से तुम बाद में बहुत सारे खरीद लेना। मिमी कहती है ठीक है, अपने वर्ड्स पर टिके रहना। मिमी फिर अपना जैकेट निकालती है। वो आदमी पैसों की गड्डी टेबल पर फेंकता है। मिमी फिर अपने बूट्स निकालती है। वो आदमी फिर दूसरी गड्डी टेबल पर फेंकता है। वो मिमी से कहता है रुको मत, बाकी के भी उतारो। मिमी फिर अपनी ड्रेस उतारने वाली होती है कि जीहू उसे रोक देता है। तभी उस आदमी को याद आता है और वो बोलता है तुम्हारा नाम मिमी जिन है, कहीं तुम वही जिन फैमिली की बड़ी बेटी तो नहीं हो? तभी मुझे तुम जानी पहचानी लगी। मिमी कहती है नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तब जीहू कहता है कितनी शर्म की बात है ये कि जिन फैमिली की बेटी को पैसों के लिए ये सब करना पड़ रहा है। वो आदमी फिर कहता है तुम ड्रेस निकालो, लेकिन जीहू फिर उसे रोकता है और बोलता है ये ऐसी पतली और हड्डी जैसी तो है, इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। लेकिन वो आदमी कहता है मैं फिर भी देखना चाहता हूँ। जीहू फिर गुस्से में उससे कहता है आज मेरा मन नहीं है। फिर वो गुस्से में सबको वहाँ से जाने को कहता है। सब वहाँ से चले जाते हैं। मिमी भी पैसे उठाकर जाने लगती है कि जीहू उसे रोक कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के की, और अब ऐसे यहाँ मेरे सामने आ गई। तब मिमी कहती है सॉरी मिस्टर किम, मैं कल ही रिजाइन कर दूंगी और दोबारा कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। तब जीहू उससे कहता है तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझती हो, जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें आजकल पैसों की जरूरत है, तभी तुम ये ऐसे काम कर रही हो, है ना? तुम्हें डिवोर्स की इतनी जल्दी क्यों थी? और डिवोर्स तो मुझे तुमसे लेना चाहिए था। फिर वो ग्लास से पूरी ड्रिंक मिमी के सिर के ऊपर डाल देता है और कहता है अगली बार से अच्छे से काम करना। अगले दिन मिमी अपना रेजिग्नेशन देती है। लेडी उससे कहती है एक ही दिन में रिजाइन कर रही हो, और जो कल तुमने वहाँ रूम में ग्लास और बॉटल्स तोड़ी थी उसका क्या? सब मिस्टर किम ने ओवरसीज से इम्पोर्ट करवाई थी। मिमी कहती है कि उसने सब कुछ नहीं तोड़ा था। तब वो लेडी कहती है कि वो इसलिए टूटी क्योंकि तुमने कस्टमर्स को अच्छे से सर्व नहीं किया। तब मिमी कहती है ठीक है, मैं अभी रिजाइन नहीं करूंगी। तब वो लेडी कहती है गुड, आज रेस्ट करना, फिर कल से समय पर आ जाना। जीहू का दोस्त जीनी को कल रात वाली पूरी बात बताता है। जीनी और वो हंसते हैं कि मिमी कैसी है। जीनी बोलती है कि वो अभी भी जीहू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। तब वो एडमी जीनी से कहता है तुम इतने समय मिस्टर किम के यहाँ रह रही हो, तब भी उसने एक बार भी तुम्हारी ओर ऐसे नहीं देखा। जीनी इस बात से चिढ़ जाती है। तब वो एडमी जीनी से कहता है नाराज मत हो और मुझे बताओ इस मिमी से कैसे निपटना है। जीनी फिर उसे कान में प्लान बताती है। वो एडमी फिर बोलता है ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? और जहाँ तक मुझे लगता है जीहू अभी भी मिमी की फिक्र करता है। तब जीनी कहती है नहीं, अगर ऐसा होता तो वो उसे वहाँ होस्टेस के तौर पर काम करने नहीं देते। तब वो एडमी
एडमी कहता है ठीक है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब चीनी उसका हाथ पकड़कर कुछ संकेत देती है। मिमी जब मेडिकल बिल पेमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है तब रिसेप्शनिस्ट उससे बताती है कि पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तभी मिमी को उस लेडी का कॉल आता है कि जल्दी आए, कस्टमर वेट कर रहे हैं। मिमी तैयार होकर रूम में पहुंचती है। वो एडमी और उसके साथ एक और बुद्धा वहां मिमी का इंतजार कर रहे थे। वो एडमी उस बुद्धा से कहता है, मैंने आपसे कहा था ये बहुत ही सुंदर लड़की है। बुद्धा मिमी को अपने पास बैठने के लिए बोलता है। मिमी बैठती है। वो कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करने लगता है। मिमी उसका हाथ हटाते हुए पूछती है, आप कौन सी ड्रिंक लेना पसंद करेंगे। तब वो बुद्धा बॉटल निकालकर मिमी से कहता है, अगर तुम ये पी लो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। मिमी कहती है ठीक है, लेकिन वो बुद्धा कहता है ऐसे नहीं, ऐसे में मजा नहीं आएगा। मिमी थोड़ा हेसिटेट करती है और साफ कहती है कि वो सिर्फ ड्रिंक कर सकती है और कुछ नहीं। तब एडमी मिमी से कहता है, ये एक्टिंग क्यों कर रही हो, उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था तब तुम मान गई थी। बुद्धा फिर कहता है कि वो रिवॉर्ड बढ़ा देगा। मिमी धीरे धीरे कुछ स्टेप्स पीछे हटती है। बुद्धा कुछ और मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। मिमी रिफ्यूज कर देती है। ये सीन सेफ तरीके से डिपिक्ट किया गया है। मिमी ड्रिंक लेने लगती है लेकिन पूरा कंज्यूम नहीं कर पाती। ये सब लेडी देख लेती है और तुरंत जीहू को इन्फॉर्म करती है। जीहू गार्ड्स के साथ आ जाता है और सिचुएशन को हैंडल करता है। वो मिमी को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। जीहू मिमी की कंडीशन देखता है और सोचता है कि वो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेगा। बुद्धा और आदमी को सही तरह से वार्न करता है कि अगर मिमी को कुछ हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मिमी धीरे धीरे कॉन्शियस होती है और कहती है कि उसे ड्रिंक चाहिए। जीहू बताता है कि वो सेफ है और जरूरत पड़ने पर और ड्रिंक भी ले सकती है। मिमी क्लियरली बोलती है कि वो रिवॉर्ड लेना चाहती है। जीहू और डॉक्टर सिचुएशन मैनेज करते हैं और मिमी की सेफ्टी इंश्योर होती है। जीहू मिमी को हॉस्पिटल से सेफ ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करके कंफर्म करते हैं कि सब नॉर्मल है, लेकिन रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा। मिमी धीरे धीरे ठीक महसूस करती है और सिचुएशन समझती है। जीनी इस सब को देखकर गुस्से में होती है। मिमी कुछ चीजें क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन जीहू उसे रोकता है क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। मिमी कहती है कि उसे काम पर जाना है। जीहू उसे समझाता है कि अब से वो कहीं नहीं जाएगी जब तक पूरी तरह सेफ नहीं। पैसे कमाने हैं। तब जीहू कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तब मिमी कहती है, नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए हैं और अब मुझे जाने दो। मैंने अपने पाप का पश्चाताप भी कर लिया था और अगर अभी भी कुछ बाकी हो तो मुझे मार दो तुम। तब जीहू कहता है, तुम्हारी लाइफ किसी काम की नहीं है मेरे, और पहले तो तुम में बड़ा घमंड था। तुम ये मानने तक को तैयार नहीं थी कि तुम्हारी वजह से चीनी की लाइफ खराब हुई, तो अब कहाँ गया तुम्हारा वो घमंड। मिमी फिर कहती है, ठीक है, चीनी की लाइफ खराब हुई मेरी वजह से, सारी गलती मेरी थी, अब खुश हो गए तुम। तब जीहू गुस्से में उसे चुप रहने को बोलता है और किस कर लेता है। मिमी उसे रोकती है कि ये क्या कर रहा है वो, लेकिन वो नहीं सुनता और फिर मिमी को किस कर लेता है और उसे बेड पे फेंक देता है। बाद में जीहू ऑफिस के लिए तैयार होता है। मिमी उसे कहती है, अब तो मैं जा सकती हूँ ना। तब जीहू कहता है, मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से जा नहीं सकती। और फिर वो मेड को मिमी पर नजर रखने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब चीनी मिमी के रूम में आती है और उससे कहती है, तुम्हारी तो जॉब है ना, तुम जा क्यों नहीं रही। तब मिमी उससे कहती है, तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रही हो, वो भी बिना जीहू की परमिशन के। तब चीनी कहती है, हाँ, अगर जीहू को पता चल भी गया तो वो मुझे कभी गलत नहीं समझेगा, इसलिए मेरे रास्ते का कांटा बनना बंद करो और यहाँ से जाओ। मिमी फिर उठकर वहाँ से चली जाती है। मिमी जब रूम में पहुँचती है, वहाँ उसके डैड और चीनी होते हैं। उसके डैड उस पर थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे गिरा हुआ काम कर रही हो। मिमी फिर चीनी से कहती है, तुम मेरे डैड को यहाँ लेकर आई हो ना। तब चीनी कहती है, मैं तो बस हॉस्पिटल अंकल से मिलने ही गई थी, मुझे नहीं पता था कि उन्हें तुम्हारी जॉब के बारे में पता नहीं है। मिमी के डैड उससे कहते हैं, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, तुम्हारी मॉम को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। तब मिमी कहती है, आपकी बीमारी के इलाज में बहुत पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तब उसके डैड कहते हैं, ऐसे ठीक होने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। लोगों को पता लगा मेरी बेटी ऐसे काम कर रही है तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तभी उसके डैड नीचे गिर जाते हैं। मिमी उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है। नर्स मिमी को बाहर ही वेट करने को बोलते हैं। तभी चीनी भी वहाँ पहुँच जाती है। मिमी गुस्से में उस पर एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, अगर आज मेरे डैड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तब चीनी उससे कहती है, ये सब गलती उसी की है, तुम अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूट वाले काम कर रही हो। मिमी फिर गुस्से में चीनी
जीनी का गला दबाने लगती है। तभी जीहू वहाँ आ जाता है और मिमी को पीछे हटाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। मिमी फिर जीहू से कहती है अब भी मैं ही तुम्हें गलत लग रही हूँ, कभी इससे भी पूछो कि इसने क्या किया है। खैर छोड़ो। जीनी फिर कहती है हाँ गलती मेरी ही है, लेकिन मैं यहाँ बस अंकल को देखने आई थी। जीहू फिर मिमी से कहता है तुम्हें मैंने बाहर आने को मना किया था। तब गार्ड से कहता है कि मैडम को घर ले जाएं और नजर रखें, दोबारा ये बाहर नहीं आनी चाहिए। और जिसकी वजह से ये बाहर निकली, दोबारा वो खुद ही किम हाउस से बाहर चला जाना। जीहू फिर जिनी को ले जाता है। जिनी उससे कहती है मिमी की गलती नहीं है। तभी जीहू के दिमाग में बात हिट करती है और वो जिनी से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि अंकल जीन बीमार हैं? तब जिनी कहती है वो तो मैंने कहीं से सुना कि अंकल कार जेल से छूट रहे हैं, मैं तो तब आई थी यहाँ। तब वो पूछता है और मिमी रूम से बाहर कैसे गई? जिनी फिर बोलती है वही जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी, तुम उसे देखा नहीं गया इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तब जीहू से कहता है तुम इतने सालों से किम फैमिली में हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। तब वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए जगह ढूंढ ली है, कल तुम वहाँ शिफ्ट कर लेना। जिनी फिर रोने का नाटक करते हुए उससे कहती है नहीं नहीं प्लीज ऐसे मत करो जीहू, लेकिन नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। मिमी रूम में बैठी होती है, तभी उसके फोन में हॉस्पिटल बिल के लिए मैसेज आता है। वो तुरंत दरवाजे पर जाकर मेड से दरवाजा खोलने को बोलती है कि उसे हॉस्पिटल जाना है अपने डैड के हॉस्पिटल बिल्स भरने। मेड फिर उससे कहती है कि वो शांत हो जाए, मास्टर किम ने ऑलरेडी हॉस्पिटल बिल भर दिए हैं उसके डैड के, वो भी दुगनी कीमत देकर। अगली सुबह जब मिमी उठती है तब मेड आकर उसे बताती है कि अब उसका कन्फाइनमेंट पीरियड खत्म हो गया है और अब वो बाहर जा सकती है। मिमी हॉस्पिटल जाती है, वो वहाँ देखती है कि उसके डैड नहीं है। नर्स उसे बताती है कि उन्हें लेने कोई आया था तो उन्हें डिस्चार्ज मिल गया। मिमी तब जीहू की कंपनी पहुँचती है और अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। वो बोलती है वो मिसेस किम है, लेकिन गार्ड्स उसकी बात पर भरोसा नहीं करते, इसलिए मिमी वहाँ खड़ी जीहू को आवाज देती है। वो क्लब वाला आदमी भी जीहू से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे सारे कॉर्पोरेशंस ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हो बिना बताए? जीहू कहता है मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। तब वो आदमी कहता है ये सब इसलिए क्योंकि उस दिन मैं जरा उस लड़की के साथ खेल रहा था, उस स्लट के लिए। ये सुनकर जीहू गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम जैंग को जानबूझकर वहाँ ले गए थे, इसलिए ये सब तुम्हारी ही गलती है। तब वो आदमी बताता है सिर्फ मेरी अकेले की गलती नहीं है, ये सब मैंने जीनी के कहने पर किया था, वो प्लान उसका था। ये सुनकर जीहू शॉक रह जाता है। बाद में जीहू अपने असिस्टेंट से जिनी ने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या किया वो सब पता करवाने को बोलता है। एक आदमी आकर जीहू को बताता है कि बाहर कोई लेडी है, वो कह रही है कि आपकी वाइफ है और आपसे मिलना चाहती है। गार्ड मिमी को नीचे धक्का दे देता है। ये देखकर जीहू उस गार्ड पर थप्पड़ मारता है और वहाँ से जाने को कहता है। वो मिमी को उठाता है, लेकिन मिमी गुस्से में जीहू को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मिमी उससे पूछती है कि बताओ मेरे डैड कहाँ हैं, कहाँ छुपाया है तुमने उन्हें? जीहू फिर उससे बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। मिमी फिर उससे कहती है कि अगर मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं होती तो ये सब कुछ कभी नहीं होता, और चली जाती है। रास्ते में उसे जीनी मिलती है। वो उससे कहती है क्या हुआ, अपने डैड को ढूंढ रही हो? तब मिमी कहती है तो ये सब तुमने किया, बताओ मेरे डैड कहाँ हैं? घर पर जीहू बटलर से पूछता है कि जीनी शिफ्ट हो गई, क्या उसने अपना सामान पैक कर लिया? बटलर कहता है हाँ, और फिर जीहू को थैंक यू बोलता है उन्हें इतने दिन यहाँ रखने के लिए। तब जीहू कहता है कि अफसोस है उसे कि जीनी के पैर अभी तक ठीक नहीं हुए, इस समर ये पूल ऐसे ही रह जाएगा। तब बटलर हंसते हुए कहता है आप कितने बड़े दिल के हैं मास्टर, लेकिन अगर जीनी के पैर ठीक होते भी तो क्या फायदा, उसे स्विमिंग वैसे भी नहीं आती। ये सुनकर जीहू शॉक हो जाता है। जीहू फिर बाद में उस दिन वाले पेंडेंट को देखते हुए सोचता है तो इसका मतलब ये है कि उस दिन वो जीनी नहीं थी जिसने उसे डूबने से बचाया था। तभी असिस्टेंट कॉल करके जीहू को बताता है कि जीनी मिमी से मिल रही है। जीहू कहता है उन पर नजर रखो। जीनी मिमी से कहती है फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड ठीक हैं, और अगर तुम उन्हें सही सलामत रखना चाहती हो तो मेरी एक कंडीशन है। मिमी कहती है कैसी कंडीशन, इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? तब जीनी कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। पहले मैंने सोचा था तुम्हें जिंदा रखकर टॉर्चर करने में मजा आएगा, लेकिन नहीं, जब तक तुम जीहू मेरी नहीं हो पाओगी, इसलिए तुम्हारा मरना ही ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगी और उनका अच्छे से इलाज करवाऊंगी। मिमी कहती है मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तब जीनी उसे अपने फोन में उसके डैड की वीडियो दिखाती है।
तब मिमी उससे कहती है मेरी लाइफ का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, मैंने सब कुछ खो दिया है और अब बस अपने डैड को खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ वो अपने बचे कुचे साल अच्छे से बिताएं, तो मैं उम्मीद करती हूँ तुम अपने वर्ड्स पर टिकी रहोगी। जियो अपने घर में इधर उधर घूम रहा होता है, तभी टेबल पर रखी एक फोटो देखता है। वो मिमी के बचपन की फोटो थी। तभी वो देखता है कि मिमी के गले में वही पेंडेंट है जो उसके पास है। ये देखकर जीहू इमोशनल हो जाता है। तभी असिस्टेंट आकर उसे अपने फोन में वीडियो दिखाता है कि मैडम सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। जीहू दौड़ कर वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि मिमी ऊपर टेरेस पर है। वो और असिस्टेंट ऊपर जाते हैं। जीहू मिमी को नीचे आने को बोलता है। तब मिमी उससे कहती है तुम्हारे लिए मैं अभी भी एक ऑब्जेक्ट की हूँ। हाँ। तब जीहू कहता है देखो बात करके ये सब सॉल्व करते हैं, अभी नीचे आ जाओ। लेकिन मिमी कहती है क्या बात करनी है, तुम्हें कभी मेरी किसी बात पर भरोसा होता ही नहीं है, तो प्लीज अब मुझे जाने दो। और फिर वो वहाँ से खुद चली जाती है। जब जीहू नीचे पहुँचता है, डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि मिमी अब मर चुकी है, वो सांस नहीं ले रही। तभी डॉक्टर म्यू भी वहाँ आता है और जीहू पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है अब क्या चाहिए तुम्हें, अगर तुम नहीं होते तो ये सब नहीं होता, सारी गलती तुम्हारी है, इतने सालों से तुम मिमी को टॉर्चर कर रहे थे। फिर वो मिमी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जीहू वहाँ खड़े खड़े रोता रहता है। बाद में जीहू घर में बैठा मिमी की फोटो देख रहा होता है कि असिस्टेंट आकर उसे एक फाइल देता है और बोलता है ये जीनी के फोन का डेटा है जो उसने एक्सीडेंट से पहले डिलीट कर दिया था। उसमें बहुत सारे स्ट्रेंजर नंबर पर कॉल की थी और उन लोगों से बात करने के बाद पता चला है कि बटलर ली और चीनी ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए थे मैडम मिमी का कार एक्सीडेंट करवाने के लिए, लेकिन वो खुद ही उसमें फंस गई आपके मॉम डैड के साथ। ये सुनकर जीयू को बहुत गुस्सा आता है। गार्ड्स चीनी के फिजिशियन को पकड़कर जीयू के सामने लाते हैं। वो फिर जीयू को कहता है कि ये सब उसने जीनी के कहने पर किया। तब जीयू को समझ आता है कि जीनी के पैर बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर बताता है हाँ उन्हें कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। जीहू फिर गार्ड्स को डॉक्टर को ले जाने का ऑर्डर देता है। असिस्टेंट जीहू को अपना फोन देते हुए कहता है एक और बात है, मिस चीनी ने ही मैडम को उस क्लिनिक में जाने के लिए कहा था जहाँ किडनी डोनेट करने। ये देखकर जीहू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वो जीनी को कॉल करके घर बुलाता है। जीनी आती है। वो मिमी के बारे में पूछती है। जीहू उसे बताता है कि मिमी मर चुकी है। तब चीनी प्रिटेंड करने लगती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। वो कहती है अभी 2 दिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी, तो ऐसे अचानक कैसे। तब जीहू कहता है उसने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया, तुम्हें नहीं पता। जीनी कहती है नहीं आप दुखी मत होइए, मिमी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना यहाँ। जीहू उससे पूछता है क्या अब तुम्हारे पैर ठीक है। तो चीनी बोलती है नहीं, मैं चलना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है अभी भी। तब जीहू कुछ फोटो उसके ऊपर फेंकता है जिसमें जीनी अपने पैरों पर खड़ी थी। जीनी फिर तुरंत उठकर जीहू के पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये सब उसने इसलिए किया ताकि वो कुछ और समय जीहू के साथ रह सके। वो जीहू से कहती है मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैंने ही उस दिन आपकी जान भी बचाई थी, तब भी आपने मुझे छोड़कर मिमी को चुना। जीहू कहता है ओ अच्छा तुमने मुझे बचाया था। तब वो कार्ड से कहकर जीनी को पूल में फेंक देता है। जीनी बिल्कुल तैर नहीं पाती। बटलर भी वहाँ आ जाता है। जीहू फिर उससे कहता है जब इसे स्विमिंग आती ही नहीं है तो उस दिन इसने मुझे कैसे बचाया। जीहू के इशारे पर गार्ड फिर जीनी को पूल से बाहर निकालता है। जीहू उसके पास जाकर कहता है मैं तुम्हें अभी भी एक चांस दे सकता हूँ, अगर तुम मुझे बाकी का सच भी बता दो जो जो तुमने किया है। जीनी कहती है मुझे पता है मैंने झूठ बोला, मेरी गलती है। जीहू फिर कहता है ये सब नहीं, सच बताओ। जीनी कहती है कि उसने और कुछ नहीं किया है। तब जीहू कहता है ऐसा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुमने और भी बहुत कुछ किया है। ठीक है तुम्हें डिसेबल बनने का बड़ा शौक है ना, तो मैं तुम्हें परमानेंट ही डिसेबल बना देता हूँ। तब वो गार्ड को चीनी के दोनों पैर तोड़ने को बोलता है। जीनी जैसे तैसे बचकर जीहू के पास जाती है और कहती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तब जीहू कहता है तुमने ये सब मिमी के साथ क्यों किया था, तो तुम क्यों उसे मारना चाहती थी, अब तुम्हें तुम्हारे पाप की सजा मिलेगी। तब जीनी रोने लगती है और बोलती है मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ऐसा भी क्या है उस मिमी में जो आपको कभी मेरा प्यार नजर नहीं आया। तब जीहू कहता है तुम्हें देखकर अब मुझे बस घिन आ रही है। वो फिर गार्ड्स को जीनी को वहाँ से ले जाने को कहता है। बटलर फिर जीहू के आगे हाथ पैर जोड़ता है कि वो जीनी को छोड़ दे, चाहे तो बदले में उसे सजा दे दे। तब जीहू कहता है सजा तो मिलेगी दोनों बाप बेटी को, तुम्हारी वजह से मैंने मिम्मी को खो दिया। और वहाँ से चला जाता है। मिनी की मौत को 7 दिन हो चुके हैं। जीहू बेसमेंट में जाता है चीनी को देखने। जीनी उससे कहती है मुझे यहाँ से बाहर निकाल
निकालो। लेकिन जीहू गुस्से में था। वो उससे कहता है मिम्मी को गए हुए आज 7 दिन हो गए और तुम्हें अभी भी कोई पछतावा नहीं है। तुम्हारी ही वजह से मिम्मी का मिस कैरेज हुआ, हमारा बच्चा मरा, और ये सब के बाद भी तुमने मिम्मी की किडनी तक निकाल दी। अब तुम बताओ मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए क्या करूं? जीहू फिर गार्ड से कहता है इसकी किडनी और यूट्रस निकलवाना। ये सुनकर जूनी उससे कहती है नहीं ऐसा मत करो प्लीज। तब कहती है सारी गलती मुझ पर डालकर तुम खुद साफ नहीं हो जाओगे, तुमने भी मिनी को बहुत टॉर्चर किया था। तब जीहू गार्ड से कहता है इसे एनेस्थीसिया भी मत देना और वहाँ से चला जाता है। गार्ड्स भी जीनी को केस से बाहर निकाल कर ले जाते हैं। बाद में जीहू सेमेटेरी में मिनी की ग्रेव पर रो रहा होता है। उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने हमेशा मिनी को उन गलतियों के लिए ब्लेम किया जो उसने कभी की ही नहीं थी, कभी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, और अब जब उसे सच पता चला तो बहुत देर हो चुकी है। मिनी उसे छोड़कर जा चुकी है। जीहू रोते रहता है। जीहू सोफा पर लेटा था। उसे ऐसे देखकर असिस्टेंट आकर उससे कहता है सर आप 3 दिन से ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए यहाँ हो, प्लीज अपने रूम में चलिए। तभी उसे किसी की कॉल आती है और वो आदमी असिस्टेंट को बताता है कि हॉस्पिटल में कोई लड़की है जो बिल्कुल मैडम मिमी की तरह है। असिस्टेंट ये बात जीहू को बताता है और फोटो भी दिखाता है। जीहू फोटो देखकर असिस्टेंट से कहता है मुझे तुरंत वहाँ ले चलो। वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जीहू मिमी के पास जाता है, उसे नाम से बुलाता है। मिमी कहती है आपको मेरा नाम कैसे पता? मिमी जीहू को नहीं पहचानती। डॉक्टर म्यू वहाँ आता है। जीहू फिर म्यू से बात करता है। तब डॉक्टर म्यू उसे बताता है कि वो बिल्डिंग ज्यादा ऊंची नहीं थी, यही इसलिए मिनी बच गई, लेकिन उसे सीरियस इंजरीज हुई जिस कारण उसकी मेमोरी भी चली गई। जब वो होश में आई तो उसे बस एक ही नाम याद था, जीहू। शायद तुमने उसे इतना हर्ट किया है तभी उसे बस तुम्हारा ही नाम याद रहा। जीहू कहता है मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैंने उसे बहुत परेशान किया है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे अच्छे से रखूंगा। तब डॉक्टर मुंह से कहता है नहीं तुम उसे नहीं ले जा सकते, अब वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तब जीहू कहता है मैं यहाँ तुमसे डिस्कशन करने नहीं आया हूँ, ना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं मिमी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तब जीहू मिमी के पास जाता है और कहता है मैं जीहू हूँ, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ बुरा किया है और मुझे अब बहुत पछतावा है, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मिमी याद करने की कोशिश करती है जिससे उसके सिर में दर्द होने लगता है। वो जीहू के ऊपर गिरती है। वो उसे संभाल लेता है और फिर गोद में उठाकर घर ले जाता है। जब मिमी को होश आता है तो जीहू उसके लिए सूप लेकर आता है और उसे अपने हाथ से पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मिमी फिर उससे पूछती है तुम कौन हो? तब जीहू फिर बताता है मैं जीहू हूँ, याद करो तुम बचपन में मेरे साथ खेलने आती थी। मिमी तब कहती है तुम जाने पहचाने लगते हो, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, और फिर अपना सिर पकड़ लेती है। तब जीहू उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम दिमाग पर जोर मत डालो और फिलहाल आराम करो। मिमी फिर लेट जाती है। जीहू मन में सोचता है मुझे चाहे सारी जिंदगी ही कोशिश करनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप को ऐसे भूलने नहीं दूंगा। और फिर वो भी मिमी के पास सो जाता है। मिमी को बुरा सपना आता है। वो नींद में बोलती है जीहू प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ, मुझे जाने दो। उसकी नींद खुलती है और वो जीहू को कहती है मेरे पास मत आओ, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज, और रोने लगती है। मिमी वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जीहू उसे पीछे से पकड़ लेता है और रोते हुए उससे कहता है प्लीज ऐसे मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं इस बार सब ठीक कर दूंगा। उसे ऐसे रोते देख मिमी शांत हो जाती है। बाद में मिमी तैयार होकर जाने लगती है। जीहू भी उसके पीछे जाता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तब वो बोलती है क्यों, अब मुझे तुमसे पूछ कर जाना पड़ेगा क्या यहाँ वहाँ? तब जीहू कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ जहाँ तुम जा रही हो। तब मिमी उससे कहती है कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं किए जा सकते। तब जीहू कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब मिनी ठीक है कहकर जाने लगती है और जीहू से कहती है कि वो उसके पीछे ना आए। मिनी एक ज्वेलरी स्टोर में जाती है और रिंग ट्राई करती है। जब मिनी उसका प्राइस पूछती है वो बहुत महंगी होती है, तो मिमी कहती है नहीं रहने दो। तभी जीहू का असिस्टेंट वहाँ आता है और लेडी से कहता है कि वो सब कुछ पैक कर दे जो मैडम ट्राई कर रही हैं। मिनी कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब असिस्टेंट कहता है सर ने कहा है जो भी आपको पसंद है सब खरीदने के लिए, और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप खाली हाथ वापस जाएंगी तो। मिनी असिस्टेंट के साथ शॉपिंग करके घर आती है। जीहू ने मिनी के लिए खाना बना रखा था। जीहू को ऐसे देख असिस्टेंट मुस्कुराने लगता है। वो कहता है मैंने पहले आपको
कभी ऐसे नहीं देखा। तब जीहू के इशारे पर असिस्टेंट सामान रखकर वहाँ से चला जाता है। जीहू मिनी को टेबल पर खाने के लिए बिठाता है और कहता है, मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिश बनाई है, टेस्ट करके बताओ कैसी हैं। और वो ये भी बताता है कि वो उसके डैड का इलाज करवा रहा है, वो भी आईसीयू वार्ड में, और वो मिमी के लिए अब सब कुछ करेगा। मिमी भी ये सुनकर खुश हो जाती है। वो खाना शुरू करती है कि उसके पेट में दर्द होता है। जीहू फिर उसे बेडरूम में लेकर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। वो उसे बताती है कि मिमी के पेट में इन्फेक्शन है और अब उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तब जीहू कहता है, मेरी किडनी ले लो लेकिन इसे ठीक कर दीजिए। बाद में फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जब मिमी को होश आता है तो जीहू उसे सूप पिलाता है। मिनी उससे बताती है कि डॉक्टर ने बताया कि तुमने मुझे अपनी किडनी दी। जीहू कहता है, हाँ, अगर मुझे पहले पता होता जिनी ने ये सब किया है तुम्हारे साथ तो अब ऐसी नौबत नहीं आती। तब मिनी कहती है, भूल जाओ, अब वो पास्ट की बातें हैं। तब जीहू कहता है, अगर ऐसा है तो क्या तुम इस बार दोबारा मुझसे शादी करना चाहोगी? मिनी हाँ कहती है। जीहू फिर मिनी को रिंग पहनाता है। दोनों खुश हो जाते हैं और इस तरह हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।